Yesterday I have discussed theory of new evolutionist. I have told that I will discuss culture, personality, school of thought. The most important anthropologist of culture, personality school is Margaret Mead. Margaret Mead, on the basis of her fieldwork in Samoa, conclude in her book Coming of Age in Samoa 1928 that culture influences personality. She showed that the difficulty of particularly of girls faced by American girls do not occur in Samoa. Actually, she was a student of Franz Boas and she was told by Franz Boas to do research on the problem of adolescent, क्योंकि adolescent जो behavior है that is marked by rebellion against the प्रॉब्लम को ये करने के लिए फ्रांस मार्गेट मीड उसको उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम इस पर रिसर्च करो। तो मार्गेट मीड ने बनाया कि जो एडोलेसेंट बिहेवियर है दैट इज कल्चरल नॉट बायोलॉजिकल। फीबल्स अमंग द एडोलेसेंट इज ड्यू टू कल्चरल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। उसने दिखलाया कि जो एडोलेसेंट का प्रॉब्लम है, in the problem of adolescent do not lie in the process of adolescence itself, but problem lies in cultural response to it. उसने जो डिफरेंस है बिटवीन समोन एंड अमेरिकन गर्ल्स is not in the process of adolescence itself. ऐसा नहीं है कि हार्मोन और इस सब का जो सेक्रेशन होता है एडोलेसेंस में उसके दोनों है। अमेरिकन गर्ल्स और समोन गर्ल्स में मोरलेस इसका डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस लाइज इन द कल्चरल रिस्पॉन्स। जो सेटिंग है, कल्चरल सेटिंग है दोनों का, जो सोशल इन्वायरमेंट दोनों का है, उसमें डिफरेंस है। समोन जो गर्ल्स है दे डू नॉट हैव प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये जो समोन गर्ल्स है उनमें एंड स्ट्रेन का प्रॉब्लम नहीं है। On the other hand, American adolescent girl suffer from problem of strain and strain. Margaret Mead is of the opinion that the most important reason of the difference is absence of conflicting values इन समोआ। समोआ आइलैंड सोसाइटी है, वहां कंफ्लिक्टिंग वैल्यूज नहीं है। समोन कल्चर इज होमोजीनियस। द समोन कल्चर इज होमोजीनियस। देयर इज the Samoan culture is homogeneous. There is only one. There is only same set of
or same standard of behavior. There is only one set of religious belief and there is only one set of code of conduct. तो वहां डाइवर्स वैल्यूज नहीं है. जैसे जो अमेरिका है, अब पहले है ना, यहाँ सेम सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ में भी लोग विश्वास करते हैं, सेम सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए दे डू नॉट हैव प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच टू फॉलो, ये वहां नहीं है. और जो प्रॉब्लम, जो कंफ्लिक्ट होता है किसको चुने और किसको ना चुने, उसके जो रिजल्ट, उससे जो स्ट्रेस और जो माल एडजस्टमेंट, न्यूरोसिस बिहेवियर डेवलप होता है, वो वहां समवन गर्ल्स में नहीं पाया जाता है. मतलब वहां जो ट्रांजिशन फ्रॉम एडोलेसेंस टू एडल्टहुड है, ये इजी है. समवन गर्ल्स नॉट समवन जो पर्सनालिटी है वो दैट इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, ये मानना है मार्गरेट मीड का. ऑन द अदर हैंड अमेरिकन कल्चर इज हेट्रोजीनियस. जो अमेरिकन कल्चर है वो हेट्रोजीनियस है, और अमेरिकन कल्चर अमेरिकन कल्चर इज हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस मतलब यहां डाइवर्स वैल्यूज है, वैल्यूज, और इसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच टू फॉलो, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. जैसे एक उदाहरण देते हैं, यूएस में इंडियन अमेरिकन चिल्ड्रन एट स्कूल और एट होम, इंडियन अमेरिकन जो चिल्ड्रन है एट स्कूल और एट होम में, इंडियन पेरेंट, ये दो इंडियन अमेरिकन चिल्ड्रन जो इंडियन पेरेंट अमेरिका गए हुए हैं, उनके जो बच्चे हैं स्कूल में, उन्हें जो अमेरिकन पीयर है वो उनको अमेरिकन कल्चर फॉलो करने के लिए प्रेशर देते हैं. अमेरिकन कल्चर बहुत फ्री है, लड़के लड़कियां बहुत फ्री रहते हैं. इवन दे टॉक अबाउट सेक्स एंड दे डू सेक्स, और दे डोंट फील इट इज रॉन्ग, इट इज they live very freely as friends. But Indian parent at home उनको कहते हैं कि we are Indian not American and we should follow our culture. अब जो बच्चे हैं they have a conflicting situation to which follow or not follow. तो इसे जो बच्चे अमेरिकन कल्चर में पलते हैं, they suffer problem of choice of values which to follow, which not to follow, and that generate conflict resulting in stress and stress. और भी आपको एग्जाम्पल हम देखे, सो थोड़ा सा हम मीट से, तो उसने दिखलाया कि जो हेट्रोजीनियस वैल्यू सिस्टम है अमेरिकन कल्चर का, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पीपुल हैव टू फेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट रिजल्ट इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस. सो इस तरह से उसने दिखलाया कि कल्चर का इंपैक्ट किस तरह से कल्चर पर होता है. अब आपको हम इंडियन एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं. जैसे हमारे इंडिया में दो तरह के कल्चरल मॉडल हैं, दो तरह के कल्चरल हीरोज हैं, राम और कृष्णा. तो जो राम है उनको पुरुषोत्तम राम कहा गया है, वो वर्चुअस है, उनमें सारे आदर्श हैं. बट ऑन द अदर हैंड मतलब वो आइडियल पर्सन है, वो पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम. ऑन द अदर हैंड, 10 दूसरा जो कल्चरल हीरो है वो कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा
या जो आपका महाभारत है वो रियलिस्टिक फिलॉसफी है। रामायण जहां एक आइडियल फिलॉसफी है, वहां राम का जीवन जो है वो फुल ऑफ आइडियल्स फॉलो किया है। अपने पिता के बाद पर वो 14 साल वनवास में रहे और वो कहीं भी उनका चरित्र में देखा नहीं गया है कि किसी तरह का अपने स्वार्थ या के लिए वो कोई गलत काम किए हो। तो एक वर्चुअस पर्सन है वो। दूसरी तरफ कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, महाभारत जो है रियलिस्टिक फिलॉसफी है, उसमें हर कैरेक्टर है महाभारत में। शकुनी जैसे चालाक भी पात्र हैं, तो कर्ण जैसे दानवीर कहा गया है, और भीष्म पितामह जैसे त्यागी भी लोग भी हैं। तो हर इमोशन का वहां रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है महाभारत में, इसलिए रियलिस्टिक कहा गया है। और उसके जो हीरो हैं लॉर्ड कृष्णा, ये आपको अगर इनका गोपियों के साथ जो लीला है, तो बहुत सारे बच्चे, एडोलसेंट जो बच्चे हैं या उससे थोड़ा आगे भी है, जो यूपीएससी की तैयारी करने भी यहाँ आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे लॉर्ड कृष्णा को फॉलो करने लगते हैं कि चलो भगवान कृष्ण थोड़ा लीला किया है, तो हम थोड़ा अपने कंपेनियंस के साथ, अपने दोस्त के साथ कुछ लीला कर लेते हैं, तो क्या बुरा है। तो यहाँ भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, हम राम को फॉलो करें या कृष्ण को फॉलो करें। राम कहते हैं कि दूसरे लड़कियां बहन के समान है, उनके साथ किसी तरह से रोमांस आई ये तक चीजें नहीं होनी चाहिए। लॉर्ड कृष्णा, हालांकि ये बहुत ये सिंपल नहीं है कि उनका जो रिलेशन था वो रोमांटिक था, ये सब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उतने डीपर लेवल पे में नहीं बच लेते हैं, और इस तरह से समय अपना उसमें अगर फॉलो करेंगे कृष्णा को, तो थोड़ा लीला करने के फेर में रहेंगे। तो उससे क्या होगा, माल एडजस्टमेंट होगा। आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप अपना समय जो है वो उधर भी बर्बाद कर दिया। दैट रिजल्ट इन माल एडजस्टमेंट एंड मिसिंग आउट गोल। सो ये आपको सिंपल उदाहरण बताए। आइलैंड सोसाइटी था समोआ, वहां जो कल्चरल वैल्यूज है वो सिंपल है, सेम सेट ऑफ रिलीजियस वैल्यूज बिलीफ सिस्टम है, सेम सेट ऑफ कोड ऑफ मॉरल है। तो वहां दे डू नॉट हैव टू फेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और जहां भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करना पड़ता है, जैसे अब आएंगे, अभी जो जनरेशन आ रहा है, जैसे हम लोग अपने 60 के दौरान की बात करते हैं, तो हमारे बचपन में हमारा मेन सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन था वो रामायण महाभारत था। अपने बुजुर्गों से जो दादा दादी थे वो खिस्सा कहानी कहते थे, लेकिन वो कहानी खिस्सा जो भी था स्टोरी वो रिलेटेड टू रामायण और महाभारत था। तो वहां एक सोशलाइजेशन का वो पार्ट था। लेकिन आज आप देखो बच्चे टीवी से डिफरेंट तरह का इंफॉर्मेशन उन पर आ रहा है, और आज के बच्चों को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ज्यादा हो गया है। अगर पेरेंट नहीं गाइड करेंगे तो बच्चे बहुत मिसगाइडेड होंगे, और उनमें बहुत सारा न्यूरोटिक बिहेवियर डेवलप कर रहा है, एग्रेशन डेवलप कर रहा है। आज देखा गया है कि जो बच्चे टीवी ज्यादा देखते हैं उसमें एग्रेसिव प्रवृत्ति ज्यादा है। तो ये भी बहुत करेंट इंप्लीकेशंस है। मार्गरेट मीड का जो स्टडी है वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। तो इस तरह से आज हम इसको खत्म करते हैं। हम दूसरे दिन कल्चर पर्सनालिटी के दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं रूथ वेंडिक, हम उस पर आएंगे। थैंक्स।